गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रक्षेप्य के बारे में पढ़ा था, उसकी परिभाषा, प्रक्षेप्य पथ किसे कहते हैं, प्रक्षेप बिंदु, प्रक्षेप वेग, प्रक्षेप कोण, उड्डयन काल, उड्डयन तल, क्षैतिज परास, उच्चतम ऊंचाई और प्रक्षेप पथ का समीकरण। प्रक्षेप पथ का समीकरण परवलयाकार होता है और इसके शीर्ष, नाभि, लंब, नाभि इत्यादि भी फाइंड किए थे। नाभि के निर्देशांक, नियता की समीकरण भी फाइंड की थी। अब आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट डिडक्शंस। प्रक्षेप्य का किसी समय t पर वेग तथा दिशा, द वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t। तो मान लेते हैं प्रक्षेप बिंदु O से एक कण प्रक्षेप वेग स्मॉल u तथा प्रक्षेप कोण अल्फा पर फेंका जाता है। प्रक्षेप से t समय पश्चात उसका वेग स्मॉल v तथा थीटा दिशा है, तो उसका क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, v cos थीटा इक्वल टू u cos अल्फा। स्मॉल v तो क्या है, t समय पश्चात उसका वेग है, तो उसका क्षैतिज घटक क्या होगा, v cos थीटा, और जो प्रारंभ में उसका वेग u है उसका क्षैतिज घटक क्या होगा, u cos अल्फा। तो ये दोनों इक्वल होंगे, समीकरण 1। इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर घटक v sin थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा, u sin अल्फा माइनस gt। इक्वेशन सेकेंड। पूर्व के वीडियो में हम ये पहले पढ़ चुके हैं, तो 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे। जब 1 का वर्ग करेंगे तो v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, और 2 का करेंगे तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u साइन अल्फा gt। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें v स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा राइट हैंड साइड में प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें से u स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, और माइनस 2gt u साइन अल्फा ऐसे कैसे प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड। या फिर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g कॉमन ले लिया तो u t साइन अल्फा माइनस 1/2 gt स्क्वायर। और समीकरण 2 ऊर्ध्वाधर गति से हम जानते हैं कि y का मान क्या होता है, u t साइन अल्फा माइनस 1/2 gt स्क्वायर। इससे पहले के वीडियो में हमने ये फाइंड किया था पर प्रक्षेप पथ के समीकरण में। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, y आ गया, या v स्क्वायर इक्वल टू 2g कॉमन लिया तो u स्क्वायर बटे में 2g माइनस y, या v स्क्वायर इक्वल टू 2g। यह क्या है, कण की नियता से गहराई होगी, क्योंकि कण की नियता का समीकरण होता है u स्क्वायर बटे में 2g और माइनस y कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, कण की नियता से गहराई हो जाएगी। या v स्क्वायर इक्वल टू 2g डेप्थ ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। अर्थात प्रक्षेप्य पथ के किसी बिंदु पर प्रक्षेप्य का वेग उस वेग के बराबर होता है जो प्रक्षेप्य को नियता से उस बिंदु तक स्वतंत्रता पूर्वक गिरने पर प्राप्त होता है।
पुनः क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 का भाग दे देंगे। समीकरण 2 हमारे पास है v sin थीटा इक्वल टू u sin अल्फ़ा माइनस जी टी, और इक्वेशन फर्स्ट है v cos थीटा इक्वल टू u cos अल्फ़ा। तो 2 को जब 1 से भाग देंगे तो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में v कट जाएगा, tan थीटा इक्वल टू u sin अल्फ़ा माइनस जी टी बटे में u cos अल्फ़ा, या फिर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स u sin अल्फ़ा माइनस जी टी बटे में u cos अल्फ़ा, इक्वेशन 4। अब सेकेंड, वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट ए गिवन हाइट, प्रक्षेप्य का किसी दी हुई ऊंचाई पर वेग तथा दिशा। मान लेते हैं ऊंचाई स्मॉल h पर बिंदु P पर प्रक्षेप्य का वेग स्मॉल v तथा दिशा थीटा हो, तो O से P बिंदु पर ऊर्ध्वाधर गति, फार्मूला जानते हैं, गति की तीसरी समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2fs के द्वारा। तो इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक था वो v साइन थीटा था, तो इस v की वैल्यू पुट करेंगे तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और u साइन अल्फ़ा क्या हो जाए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2gh, क्योंकि त्वरण क्या आएगा, ऋणात्मक ऊपर की ओर है। 1 का वर्ग करके 5 में जोड़ देंगे। 1 का समीकरण 1 का वर्ग करके 5 में जोड़ने पर तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, v कोस थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा, और समीकरण 5 में जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया इक्वल टू u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2gh, या v इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, u स्क्वायर कॉमन आया, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो गया, तो u स्क्वायर माइनस है 2gh, इक्वेशन 6। पुनः 5 के वर्गमूल को 1 से भाग देने पर जो इक्वेशन 5 है वो हमारे पास है, उसका वर्गमूल करेंगे तो v साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2gh, और इक्वेशन फर्स्ट है v कोस थीटा इक्वल टू u कोस अल्फ़ा। तो 5 के वर्गमूल को 1 से भाग देंगे तो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में v से v कटेगा, tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2gh बटे में u कोस अल्फ़ा, या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2gh बटे में u कोस अल्फ़ा, इक्वेशन 7। अब हाईएस्ट हाइट, उच्चतम ऊंचाई। मान लेते हैं प्रक्षेप्य अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H तक जाता है, जहां वेग का ऊर्ध्वाधर घटक इक्वल टू 0, क्योंकि जब कोई भी पिंड अधिकतम ऊंचाई पर जाता है तो एक समय ऐसा आता है जब वह वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकता है, तो उस समय उसका वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या हुआ इसका, v साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो सूत्र हमारे पास है, गति की तीसरी समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2fs में v का मान 0, u का मान क्या होगा, u साइन अल्फ़ा, f क्या हो गया माइनस g, और स्मॉल s इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल H। सभी के मान गति के समीकरण में पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू u साइन अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस 2gh, या फिर h का मान आ जाएगा हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे में 2g। यह है हाईएस्ट ऊंचाई का फार्मूला है, इक्वेशन 8। टाइम टू द हाईएस्ट हाइट, अधिकतम ऊंचाई तक जाने का समय। तो मान लेते हैं प्रक्षेप अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में t समय लेता है, तो फर्स्ट सूत्र से v बराबर u प्लस at होता है, तो उसमें v का मान तो क्या हो गया, 0 हो जाएगा, u साइन अल्फ़ा और f क्या है माइनस g है त्वरण, तो ये हमारे पास है 0 इक्वल टू u साइन अल्फ़ा माइनस जी टी।
त्वरण माइनस में होगा क्योंकि ऊपर की ओर गति कर रहा है। तो या फिर t इक्वल टू आ जाएगा u साइन अल्फ़ा बटे में g। यह अधिकतम ऊंचाई तक जाने का समय है, इक्वेशन 9। टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़न काल। मान लीजिए प्रक्षेप बिंदु O से ऊर्ध्वाधर समतल में फेंका गया पिंड O से होकर जाने वाले क्षैतिज समतल पर बिंदु कैपिटल R तक पहुंचने में समय कैपिटल T लेता है, तो सूत्र S बराबर यू टी प्लस 1/2 FT स्क्वायर में। तो S का मान तो क्या हो गया 0, T बराबर कैपिटल T F माइनस जी और U क्या हो जाएगा U साइन अल्फ़ा। ये सभी मान गति के समीकरण में रखने पर तो 0 इक्वल टू U साइन अल्फ़ा कैपिटल T माइनस 1/2 G कैपिटल T स्क्वायर। तो उड़न काल आ जाएगा T इक्वल टू 2U साइन अल्फ़ा बटे में G, इक्वेशन 10। तो कहने का मतलब है कि अधिकतम ऊंचाई तक जाने का समय, जितना समय अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगेगा उतना ही समय वापस आने में लगेगा। तो उड़न काल क्या हो जाएगा, इस दुगना हो जाएगा इसका। तो 9 तथा 10 से t बराबर क्या हो गया 2 स्मॉल t, अर्थात उड़न काल इक्वल टू 2 अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का समय, इक्वेशन 11। क्षैतिज परास, माना ओ ए इक्वल टू क्षैतिज परास बराबर r है, तो हम जानते हैं कि प्रक्षेप्य का क्षैतिज वेग अचर रहता है, अतः उड़न काल t में तय की गई क्षैतिज दूरी, तो r बराबर क्षैतिज वेग इंटू उड़न काल। तो चाल बराबर दूरी इंटू समय, फार्मूला लगा देंगे। क्षैतिज वेग तो क्षैतिज वेग क्या हो गया u कोस अल्फ़ा इंटू में कैपिटल T, या r इक्वल टू u कोस अल्फ़ा इंटू 2u साइन अल्फ़ा बटे में g। कैपिटल T का मान यहाँ रख दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्षैतिज परास कैपिटल R आएगा u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बटे में स्मॉल g। ये क्षैतिज परास का फार्मूला है 12। समीकरण 10 तथा 12 से स्मॉल u लुप्त करने पर हमें उड़न काल तथा क्षैतिज परास में निम्न संबंध प्राप्त होता है। तो स्मॉल जी टी की स्क्वायर इक्वल टू 2r टेन अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा जी टी स्क्वायर बटे में 2r, या अल्फ़ा इक्वल टू टेन इनवर्स जी टी का स्क्वायर बटे में 2r। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, महत्तम क्षैतिज परास। समीकरण 12 से क्षैतिज परास कैपिटल R अधिकतम होगा यदि क्षैतिज परास जो साइन 2 अल्फ़ा है उसका मान 1 हो जाए अधिकतम मान, अर्थात R इक्वल टू यू स्क्वायर बटे में G। तो तब 2 अल्फ़ा इक्वल टू पाई बटे 2, या अल्फ़ा का मान पाई बटे 4, अर्थात महत्तम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप कोण कितना होना चाहिए पाई बटे 4। तो किसी भी पिंड को पाई बटे 4 डिग्री के कोण से फेंका जाता है तो वह अधिकतम क्षैतिज परास को कवर करता है। तदनुसार महत्तम क्षैतिज परास के लिए उड़न काल u√2 बटे में g, इक्वेशन 16। तो हमें ये एक तो महत्तम ऊंचाई का फार्मूला h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे में 2g, अधिकतम ऊंचाई तक जाने का समय t इक्वल टू यू साइन अल्फ़ा बटे में g, उड़न काल कैपिटल T इक्वल टू 2u साइन अल्फ़ा बटे में g, क्षैतिज परास r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बटे में g। ये इम्पोर्टेंट सूत्र है, ये हमें याद रखने हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। सिद्ध करना कि दिए हुए क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप्य को फेंकने की 2 दिशाएं होती है जो महत्तम परास के लिए फेंके जाने वाली दिशा से समान कोण बनाती है। यदि प्रक्षेप्य को वेग u से कोण अल्फ़ा पर फेंका जाए तो क्षैतिज परास हम जानते हैं u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बटे में g। ये फार्मूला होता है समीकरण 1।
पुनः यदि प्रक्षेप्य को उसी वेग u से कोण 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा पर फेंका जाए तो क्षैतिज परास जो अल्फ़ा है उसकी जगह क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा पुट कर देंगे समीकरण 1 में। तो u स्क्वायर साइन 2 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा बटे में g u स्क्वायर साइन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा बटे में g, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 अल्फ़ा क्या होता है, साइन अल्फ़ा ही होता है, तो साइन 2 अल्फ़ा आ जाएगा बटे में स्मॉल g समीकरण 2। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखने पर हमें पता लगता है कि ये सेम है, जो कि एक के समान ही है। अतः किसी प्रक्षेप्य को क्षैतिज से अल्फ़ा तथा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा कोणों पर फेंका जाए तो क्षैतिज परास एक समान ही होगा, अथवा एक दिए हुए क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप्य को फेंकने की दो दिशाएं अल्फ़ा तथा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा होती है, जो क्षैतिज OX तथा ऊर्ध्वाधर OY से समान कोण अल्फ़ा बनाती है। ये दोनों दिशाएं महत्तम परास की दिशा 45 डिग्री से समान कोणों पर झुकी होती है। एक उदाहरण लेते हैं। यदि किसी प्रक्षेप्य को अपने पथ के एक बिंदु कैपिटल P तक पहुंचने में समय स्मॉल t लगता है और उसको P से चलकर प्रक्षेप बिंदु से होकर जाने वाले क्षैतिज तल से टकराने में समय t लगे, तो सिद्ध कीजिए कि तल से P की ऊंचाई 1/2 g तथा स्मॉल अधिकतम ऊंचाई 1/8 g प्लस t डैश की स्क्वायर। जो क्वेश्चन में सेकंड t है वो t डैश है। सबसे पहले मान लेते हैं प्रक्षेप बिंदु O से प्रक्षेप कोण अल्फ़ा की दिशा में वेग u से फेंका जाए तो पिंड स्मॉल t समय पश्चात स्मॉल h ऊंचाई के बिंदु P पर पहुंचता है। जैसा कि डायग्राम में है, किसी पिंड को अल्फ़ा कोण से स्मॉल u वेग से फेंका जाता है तो समय t में बिंदु P पर स्मॉल h ऊंचाई पर पहुंचता है तथा फिर t डैश समय पश्चात O से क्षैतिज तल पर बिंदु A से टकराता है। स्मॉल t समय पश्चात A से टकराता है तो उड्डयन काल क्या हो गया, t प्लस टी डैश, या t प्लस टी डैश इक्वल टू उड्डयन काल का फार्मूला होता है 2u साइन अल्फ़ा बटे में g। तो यहाँ से u साइन अल्फ़ा का मान फाइंड करेंगे तो 1/g ब्रैकेट में t प्लस टी डैश इक्वेशन फर्स्ट। तो गति के द्वितीय सूत्रानुसार दूसरा सूत्र क्या होता है, s बराबर u प्लस 1/2 ft स्क्वेयर। तो s क्या है हमारे पास, स्मॉल h है, इक्वल टू ऊर्ध्वाधर घटक u का क्या हो जाएगा, u साइन अल्फ़ा माइनस 1/2 g और t का क्या हो जाएगा स्क्वेयर। यहाँ इक्वेशन में t एक्स्ट्रा है, उसको हम नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, h बराबर u साइन अल्फ़ा t आना चाहिए पहले माइनस 1/2 GT स्क्वेयर। तो इक्वेशन ये होगी स्मॉल h इक्वल टू u साइन अल्फ़ा t माइनस 1/2 GT का स्क्वेयर। तो यहाँ 1/2 GT प्लस टी डैश इक्वेशन फर्स्ट में उसका मान है u साइन अल्फ़ा, तो इसमें u साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 GT प्लस टी डैश और बाहर वो t आएगा, क्योंकि जो दूरी का सूत्र होता है वो s बराबर ut प्लस 1/2 ft स्क्वेयर होता है और माइनस 1/2 GT स्क्वेयर ऐसे कैसे ही समीकरण 1 से वैल्यू पुट कर दी। तो h बराबर जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 GT प्लस 1/2 GT डैश, और t पहले बाहर जो t है वो
मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 जी टी का स्क्वायर प्लस 1/2 जी टी टी डैश। तो 1/2 जी टी स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा h बराबर 1/2 जी टी टी डैश। यही हमें सिद्ध करना था। b अधिकतम ऊंचाई u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे में 2g। तो 1/2g ऐसे कैसे ही, और u साइन अल्फा का मान समीकरण 1 से इसमें रख देंगे। तो ये तो हमारे पास क्या u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है, तो वहाँ जब उसका स्क्वायर करेंगे इक्वेशन 1 में तो क्या आएगा, 1/4 जी का स्क्वायर टी प्लस टी डैश की होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/8 जी ब्रैकेट के अंदर टी प्लस टी डैश की होल स्क्वायर। एक जी से जी कट जाएगा तो हमारे पास ये बचेगा 1/8 जी टी प्लस टी डैश की स्क्वायर। यही सिद्ध करना था। थैंक्स।